ठीक। अच्छा आप देखेंगे, चलिए तो आप देखेंगे जा करके कि जब हमने क्या किया, हमने 2 कमरे थे, ठीक है, समझिएगा अच्छे से इसको समझेंगे। 2 कमरे हैं, ओके, 2 कमरे हैं, ठीक है। एक कमरे पे हमने तार, इस तार पे रॉड था, ओके, एक रॉड है, इस पर हमने कुछ कपड़े फैला रखे, इसमें हमने कुछ कपड़े फैला रखे इस तार पे, ठीक है। और ये है कि इस तार पे कोई पंखा नहीं लगा, और क्या एक कमरा और है, ठीक है, बरसात का मौसम है, बाहर बारिश हो रही है, एक कमरे में कुछ कपड़े फैला दिए, भीगे हुए कपड़े हैं ये, और एक कमरा और है, इस पे रॉड बंधा हुआ, इस पे हमने कुछ कपड़े फैलाए, जहाँ पर पंखा चल रहा है, यहाँ पे पंखा चल रहा है, इसमें पंखा लगा है, ठीक है, पंखा चल रहा है। अब देखिए ध्यान से कि जब पंखा चल रहा है तो यहाँ की नमी कम होगी, यहाँ की नमी कम होगी, कैसे, हवा क्या आ रही है, हवा से जब पंखा चलेगा तो हीट करेगा, गैस के मॉलिक्यूल हिलेंगे, हिलने से हल्की से हीटिंग आएगी, क्या आएगी, हीटिंग। तो इसकी तुलना में यहाँ के गैस के कण हिलेंगे, ज़्यादा गति करने से इनमें हीटिंग ज़्यादा आएगी, तो यहाँ की नमी कम होगी, यहाँ की नमी ज़्यादा होगी। कपड़े यहाँ फैले, कपड़े यहाँ फैले, सेम गीले कपड़े सेम टाइम फैलाए, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ की नमी कैसी है, ज़्यादा है, यहाँ की नमी कम, तो यहाँ कपड़े पहले जल्दी सूखेंगे क्योंकि नमी कम है, यहाँ नमी ज़्यादा, यहाँ कपड़े देर में सूखेंगे। अगर नहीं तो कभी आप ऐसा करके देखिएगा, एक कपड़ा लीजिएगा, उसको टांगिएगा रात में इसी कमरे में, और टांगिएगा पंखे, तो आप देख पाएंगे इसकी तुलना में उसके कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, क्योंकि ये पंखा चल रहा है, इसकी नमी को कम कर रहा है, इसकी नमी को कम कर दे रहा है, इसकी आर्द्रता को कम कर दे रहा है। इसका मतलब समझ में आया कि अगर आर्द्रता कम होती है तो वाष्पीकरण दर बढ़ जाती है, इसकी आर्द्रता ज़्यादा है, इसकी आर्द्रता अधिक है, इसलिए इसकी वाष्पीकरण कैसी है, यह देखिए, इसलिए वाष्पीकरण की क्रिया कैसी है, धीमी है। ये कैसी हो गई, धीमी हो गई। यहाँ देखें कि इसकी जो आर्द्रता है, नमी, वो कम है, इसलिए यहाँ पे जो है वाष्पीकरण वो अधिक हो रहा है, वो अधिक होगा। तो एक बात समझ गए कि अगर अगर आर्द्रता कम है तो वाष्पीकरण बढ़ता है, और अगर आर्द्रता ज़्यादा तो वाष्पीकरण घटता है। तो यहाँ पे एक बात समझाती है कि आर्द्रता बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर घटती है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम चाहें, अगर हमें कि वाष्पीकरण दर बढ़ाना है तो हम आर्द्रता को कम कर देंगे, उसकी जो नमी उसको हम कम कर देंगे, नमी कम करने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, यानी इवेपोरेशन जल्दी से होने लगेगा। तीसरा घटक, अच्छा एक घटक और है जिसके द्वारा हम वाष्पीकरण की दर को प्रभावित कर सकते हैं, उसको इफेक्ट कर सकते हैं। एक और है घटक, वो घटक कौन सा है, जिसको मेरे ख्याल से हम सब लोग करते होंगे, अक्सर करते होंगे, ठीक है। वो घटक कौन सा है, देखिए कैसे। अगला घटक है वायु की गति, ठीक है, वायु की गति। आप देखेंगे जैसे कि कभी अगर आपने किया हो, है ना, जैसे आपने कभी किया हो कि एक कपड़ा लिया आपने, ठीक है, गर्मी का टाइम था, आपने एक कपड़ा लिया और कपड़े का आपको कहीं निकलना था और गलती से वो कपड़ा भीग गया पानी पे, आपको जाना बाइक पे, आप बाइक के पीछे बैठे और आपने किया क्या, कपड़े को हाथ में टांगे हुए, अब बाइक बहुत तेज चल रही है, हवा लग रही है, क्या लग रही है इसमें, अच्छा धूप नहीं है, कपड़े को धूप नहीं लग रही है, हवा क्या लग रही है, हवा। और आप देखेंगे कि 1 घंटे बाद कपड़ा सूख जाता है, क्योंकि हवा बहुत तेजी से आ रही है, और जो हवा आ रही है पानी पे कर रही है, प्रेशर पानी को भाप बना के उड़ा रही है, कैसे वो जो हवा आ रही है वहाँ उसका तो ताप ज़्यादा आता है। भाई गाड़ी बाइक चल रही है, बाइक चलने से उसकी हीटिंग आएगी बाइक की, तो आसपास का एरिया थोड़ा गर्म होगा, कैसे रोड पे चल रही है, रोड पे और भी वाहन चल रहे हैं, उनकी हीटिंग होगी, उसका एरिया जो होगा वहाँ का जो रोड का एरिया था वहाँ के जो गैसेस होंगे वो गर्म होंगे, और जब गर्म गैसेस पड़ेगी पानी पे, उस कपड़े पे जैसे पानी था तो कपड़ा गर्म होगा, गर्म होने से क्या होगा, उसकी जो हीट थी, जो पानी था वो भाप बन के उड़ने लगेगा, अब बहुत तेजी से उड़ेगा, ठीक है। वायु गति बहुत तेजी है, कैसे बाइक में जा रहे हैं, बहुत स्पीड से जा रहे हैं, कपड़ा हाथ में लिए और लिए जा रहे हैं, तो कपड़ा उड़ रहा है, ऐसे कपड़ा हिल रहा है, और हिल के पूरा पानी उसका भाप बन के उड़ रहा है, भाप बन के उड़ जा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि वायु की गति के द्वारा हम वाष्पीकरण को हम प्रभावित कर सकते हैं, अगर बाइक की गति बहुत तेज, किसी भी चीज की अगर वायु की गति बहुत तेज है, जितनी तेज वायु गति होगी उतनी ही तेजी से क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। अगर गति स्लो होगी, गति डाउन कर गई, अगर गति स्लो होगी तो वाष्पीकरण की क्रिया घट जाएगी, और गति बढ़ गई तो क्रिया बढ़ जाएगी।
अगर आप यही काम एक साइकिल पे करें, आप साइकिल पे बैठे, साइकिल पे चला रहे हैं, कपड़ा लिए चल रही है, अब साइकिल धीमी चल रही है तो जो हवा आएगी वो धीमी आएगी, वहाँ से जो हवा धीमी आ रही है, बाइक बहुत तेज चल रही है तो वहाँ से हवा बहुत तेजी से आएगी। अब हवा तेजी से आ रही है तो कपड़ा जल्दी सूखेगा, अब हवा धीमी आ रही है तो कपड़ा देर में सूखेगा। तो सिंपल समझ गए यहाँ पर कि वायु की गति बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ये तो कुछ कारक, इसलिए कभी आप देखिएगा अगर बरसात में मान लेते कि हाँ सूरज तो निकलता नहीं है, बरसात में सनलाइट तो आती नहीं है, तो आप देख पाते हो अगर हवा चल रही है, इसलिए हम लोग करते हैं कपड़े वपड़े लेके जाते हैं और हवा फैला देते हैं, जबकि सनलाइट नहीं है। ठंडियों में क्या होता है, सनलाइट नहीं आती है, सूरज तो निकलते नहीं 2 दिन 3 दिन, तब भी कपड़े सूखते हैं, हमने जाके फैला दिया कपड़े पे और हवा क्या लग रही है, हवा लग रही है और हवा के माध्यम से कपड़े सूख जा रहे हैं, इसके माध्यम से कपड़े क्या करते हैं, सूखते हैं। इसीलिए कभी अगर आपने गौर किया हो तो हम लोग क्या होता है, जैसे ठंडियों में हमारी जो सनलाइट आती नहीं है तो मम्मी जो कपड़े धुलती हैं धुलने के बाद वो आती हैं, जहाँ पंखा होता है कमरे वहाँ टांग देती है और पंखे भी चालू कर देती हैं, लेकिन वहाँ पर कोई लेटर नहीं होता, बट कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि हवा चल रही, क्या है, वायु गति बढ़ाने से वाष्पीकरण की क्रिया बढ़ जाती है, पानी भाप बन के उड़ने लगता है। तो ये थी कुछ क्वालिटियाँ किसकी, वाष्पीकरण की, है ना। तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट आपको समझ में आ गई होंगी कि कैसे क्या होता है वाष्पीकरण और कैसे इसको इफेक्ट कर सकते हैं, कैसे इसको प्रभावित कर सकते हैं। तो कल के दिन हम पढ़ने वाले हैं जाकर के हीटिंग क्या है ना, लेटेंट हीट क्या है, गुप्त ऊष्मा क्या होती है ना, उस पर फंक्शन आएंगे। कल होता ताप जो होता है, मेरे ख्याल से क्या बोलते थे उसको, क्या नाम था उसको ताप का, केल्विन और हाँ ठीक है। तो यार ऐसे कर देंगे। तो आज का ये टॉपिक रहा, कल हम पढ़ने वाले हैं जाकर के जो तापमान होंगे, जैसे केल्विन तापमान है उसमें कौन संबंध होता है, केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, इनमें क्या संबंध होता है और सवाल कैसे कैसे बन के आते हैं। तो यहाँ पे कल कुछ सवाल पढ़ेंगे और कल पढ़ने वाले हैं हीट डिटेक्टर, लेटेंट हीट क्या है, गुप्त ऊष्मा क्या होती है। आपने देखो अगर सर क्या है कि अगर हम पानी गर्म कर रहे हैं तो ताप नहीं बढ़ रहा है, वो उसको गर्म किए जा रहे हैं, पानी खोल लो, लेकिन भगोने का ताप नहीं बढ़ रहा। तो ऐसा कौन सा उसमें कौन सा उसमें लगती है, लोहा गलता है तो लोहे का ताप को नहीं बढ़ता है। ये सब चीज़ें हम कल जाकर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके।